नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आप सबका स्वागत है। मेरे और मेरे टीम के तरफ से आप सब लोगों को क्रिसमस का शुभकामनाएँ। आज मार्केट बंद है, इसीलिए सवाल-जवाब का फ़ैसला हमने किया, लेकिन क्योंकि अचानक हमने ये फ़ैसला लिया, अंकिता जी नहीं आ पाई, तो आज के लिए इंग्लिश में सवाल पूछेंगे विष्णु, मैं जवाब दूँगा हिंदी में। Sir, should we buy gold now? It is at peak. You always say do not buy an asset when it is at peak. We should wait for the dip. So, is that the same with gold? कौन बता सकता है कि गोल्ड का ये पीक है? हर महीने नया पीक हो रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि हर दिन नया पीक हो रहा है। वर्ल्ड कौंसिल ने बोला कि 19,500 तक गोल्ड जा सकता है 2026 के अंत तक। अगर ऐसा हो गया और 20,000 हो गया, तो आपने 12,800 में नहीं लिया, तो आप खुश होंगे? तो आपको रिग्रेट हो जाएगा। तो ये मार्केट में जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ये पीक है, बताना बहुत मुश्किल है। 14 महीने पहले जब निफ्टी ने पीक में क्लोज हुआ, कोई बता सकता था कि ये पीक है? वहाँ से गिरकर आज तक वो पीक को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर पाई। इंट्रा में 2-3 बार किया इंट्राडे में, लेकिन डिसाइसिवली पीक नहीं की कर पाई। कोई प्रेडिक्ट किया था वो पीक है? नहीं। तो हमको देखना चाहिए वैल्यू है कि नहीं, गोल्ड का प्राइस का क्या डायरेक्शन है, गोल्ड क्यों ऐसा काम कर रहा है, इसको हमको समझना है। गोल्ड ऊपर जा रहे हैं 2-3 कारण के कारण। एक, भारत की अर्थव्यवस्था की मैनेजमेंट बहुत पुअर है, इसीलिए रुपये निरंतर गिर रही है, 91 तक चली गई है। आरबीआई लगातार डॉलर बेच रही है। अक्टूबर में डायरेक्टली 12 बिलियन डॉलर्स बेची है, दिसंबर में भी डॉलर बेची है, जनवरी में भी 10 बिलियन डॉलर बेचने का अनाउंसमेंट आज हो गई है। तो ये आप डॉलर को मैनेज करने की खुशी में एक अर्थव्यवस्था को पुअरली मैनेज कर रहे हैं, इसका कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो बाइडेन ने जब यूक्रेन की युद्ध शुरू हुआ, तो वो बिल्कुल ठीक किया कि यूक्रेन को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने रशिया की डॉलर को सीज किया। तो जो अमेरिका की अगेंस्ट आइडियोलॉजिकली थे, जो टर्की था उस समय, रशिया और चाइना, तीनों ने गोल्ड अक्यूमुलेट करना शुरू की। तो जब उन्होंने किया, तो साला ईस्ट एशियन देशों ने करना शुरू कर दी। 2 महीने पहले कोरिया ने भी शुरू कर दी। तो लोग डॉलर बेच रहे हैं और गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने डॉलर असेट्स ऑफ रशिया में रोक लगवाई। पिछले महीने चाइना ने 500 बिलियन डॉलर ट्रेशरीज बेची, यूएस डॉलर्स बेची और सोना खरीदना शुरू की। तो सोना का बिग प्रोड्यूसर्स चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका है, गाना है। सो जो भी सोना मार्केट में आ रहा है, रशिया चाइना खरीद रहा है, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। ये राइस जो हो रही है, इस कारण से नहीं हो रही कि लोग गोल्ड एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। गोल्ड का राइस का एक ही कारण है कि डॉलर में जो विश्वास था दुनिया का, वह चाइना और रशिया और तुर्की जैसे देश से उड़ गया। तो लोग डॉलर से ट्रेड करना नहीं चाहते हैं। नसीम तलीब एक बड़ा इकोनॉमिस्ट ने कहा, ट्रेडर कम इकोनॉमिस्ट ने कहा, लोग ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर यूज़ करते हैं और वैल्यू स्टोर करने के लिए गोल्ड यूज़ कर रहे हैं। तो अपना स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू डॉलर में नहीं, वो गोल्ड में है। और जब तो वो डॉलर चाहिए और उनके पास नहीं है, गोल्ड को बेचेंगे, डॉलर लेके ट्रेड करेंगे और जब पैसा वापस आएगा फिर से डॉलर यूज़ करेंगे, That's trading. अब गोल्ड यूज़ करेंगे। Uh, तो इसके पहले रिजर्व करेंसी भी डॉलर में था, गोल्ड में नहीं था। अब स्लोली वो क्या कर रहे हैं, अब जो रिजर्व्स उनकी इक्वेशन थी, जो 95% डॉलर था, उसको कम करते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि रशिया और चाइना डॉलर को बहुत कम कर दें। अभी चाइना के पास 1 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। समझिए अगर उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर्स बेचा और गोल्ड एक ही दिन में ले लिया, तो स्लोली स्लोली गोल्ड को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसीलिए गोल्ड रेट बढ़ रहा था।
तो इसीलिए मैंने 6 महीने साल पहले कहा था कि 10 लाख 10,000 मैंने कहा, मैंने 10 साल के बाद कहा, नहीं ये अभी हो जाएगा और 2-3 साल में हो गया। Okay, sir. So should we be greedy in buying gold now? मैं ये नहीं करूँगा, ग्रीड का समय तो पास हो गया। मैंने जब 3,500 5,000 में बोला, उस समय का ग्रीड था। अब तो ये इतना बढ़ गया कि मिडिल क्लास इसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो जब आपके पैसा हैं, तो मेरा एडवाइस है गोल्ड पी को कंसीडर करें और गोल्ड पी को जल्दी-जल्दी गोल्ड में कन्वर्ट कर दें और गोल्ड को सेफ रखें। तो आप छोटे अमाउंट में गोल्ड भी कर सकते हैं। 1 लाख उसमें जमा करें, उसको यू तुरंत बेच दें और गोल्ड ले लें। Okay, sir. In the last 20 years, Nifty has given 13% return. S&P 500 has given 14% return. Gold has given 15% return. So, don't we see this as a red flag that it has bypassed all the investments? मैं गोल्ड को फंडामेंटली मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार की नीतियों की गलती के कारण अमेरिका की सरकार, भारत की सरकार, चीन की सरकार, सब सरकार रिस्पॉन्सिबल हैं। इनकी गलत नीतियों के कारण गोल्ड उभर रहा है। जब तक नीतियाँ सही नहीं होंगे, गोल्ड के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। गोल्ड की डिमाइस के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। गोल्ड की डिमाइस। Okay, the gold is at peak now, and market is also is at peak, is what you say. So, where should I invest? हमको गोल्ड लेना चाहिए So, selecting क्योंकि the best from the peak. क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा है। गोल्ड में अभी भी वैल्यू लेफ्ट है क्योंकि ट्रंप अभी बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद सोच रहे हैं कि हर को $3,000 की गिफ्ट चेक देंगे, टैरिफ चेक। वो कैसा आएगा? कर्ज लेने से ही आएगा, फेडरल रिजर्व प्रिंट करने से ही आएगा। सो मोर मनी चेसिंग लेस गुड्स, सो मनी वैल्यू गो डाउन, गुड वैल्यू गो अप। सो गुड्स को लेना चाहिए और जो फिजिकल एसेट्स है उसके कम करना चाहिए। Okay, sir. In these last years, we have seen gold to reach peak and peak. That's what we have been seeing. So this is because rupee value is depreciating, and Trump's presidency is also a main thing. So do you think this gold peaks is still sustainable for years to come? बहुत दिन के लिए सस्टेन होगा ना, क्योंकि रशिया में जो है वो अथॉरिटेरियन है, वो इलेक्शंस मैनिपुलेटेड है, 99% वोट उनको गिरता है, तो वो परमानेंट फॉर लाइफ प्रेसिडेंट है। जी जिनपिंग को कम्युनिस्ट नाम का भी कोई इलेक्शन नहीं है, वो भी नॉमिनेटेड है। दोनों की बातचीत हो रही थी, उसे टैप कर दिया, वायर फ़ोन ने पिकअप कर ली। दोनों सोच रहे हैं कि वो 150 साल जिएंगे, तो वो परमानेंट रहेंगे। जब तक वो रहेंगे वो अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं, तो अमेरिका को भी डिफेंड करना है, तो गोल्ड ऊपर जाता ही रहेगा ना। Okay. Should we be cautious now in buying gold? आपको कॉशियस होना चाहिए, लेकिन क्या क्या हम 1 दिन 2 दिन के लिए वो 500 रुपया 600 रुपया गिरेगा। लेकिन अंग्रेज़ी में एक सेइंग है, टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। जब गोल्ड गिरती है तो हमको पता नहीं कब एंड आ रहा है। Okay, sir. Thank you, sir. These were the questions that we had on gold. So thanks for enlightening us on that. तो आपको गोल्ड कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक इमरजेंसी कैश की बदौलत है। अगर आपके पास 400 ग्राम का गोल्ड है, तो आप किसी को इमरजेंसी में से डील कर सकते हैं। जब मैंने कहा था उसका दाम 11 लाख का था, आज लगभग 50 लाख के आसपास हो गया। तो अगर आपके पास 50 लाख का गोल्ड है तो 30 लाख का लोन मिल जाएगा। तो आपको एक इमरजेंसी का सेटिंग हो गया। लेकिन मिनिमम 200 से 250 ग्राम चाहिए भाई साहब, हम लोगों को उसे टारगेट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो,
मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।